हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसे कि हम सभी 9th मैथमेटिक्स का जो एग्जाम्पलर का बुक है, उस बुक के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम लोग जो चैप्टर 5 है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ठोसों से बिंदुओं तक 3 चरण है। तो बताइए, जो समझिए उल्टा देखिए, बिंदु से रेखा, रेखा से क्या बनता है, तो रेखा से बनता है सतह यानी पृष्ठ, पृष्ठ से क्या बनता है, ठोस यानी त्रिविमीय आकृति बनती है। ओके, तो इसमें बोला गया ठोस से बिंदु तक, तो ठोस से पृष्ठ, पृष्ठ से रेखाएं, रेखाएं से बिंदु। ऑप्शन नंबर सही है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, एक ठोस की विमाओं की संख्या है। तो ठोस त्रिविमीय होता है, तो कितनी विमाएं, 3 होते हैं। इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, त्रिविमा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक पृष्ठ की विमाओं की संख्या। तो पृष्ठ में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल में 2 विमा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टिक कर देंगे। एक बिंदु की विमाओं की संख्या, तो बिंदु में नहीं लंबाई होता है, नहीं चौड़ाई, नहीं ऊंचाई होता है, तो बिंदु विमाहीन होता है, इसमें विमाओं की संख्या 0 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला, यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को निम्नलिखित में विभाजित किया। तो एलिमेंट्स को कितने भागों में विभाजित किया था, एलिमेंट्स क्या थे, ग्रंथ था, ग्रंथ के रूप में इसको माना गया था। इसमें 13 अध्याय थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एलिमेंट्स में साधियों की कुल संख्या है। एलिमेंट्स में साध्य कुल कितने थे, 465। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। अगला, ठोसों की परिसीमाएं हैं। तो ठोस की परिसीमाएं क्या होती है, तो ठोस का त्रिविमीय होता है। तो ठोस का जो परिसीमा बाउंड्री होता है वो क्या होता है, एक पृष्ठ होता है, नहीं सतह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पृष्ठ, बी दिया है वक्र, सी दिया है रेखा, डी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। पृष्ठों की परिसीमाएं क्या होती है, मान लीजिए कोई पृष्ठ की बात करते हैं, मान लीजिए पृष्ठ की बात करें, ये क्या है, एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ का ये जो बाउंड्री बन रहा है, बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या है, देखिए तो रेखा ही ना है, तो रेखा में कैसा है, वक्र, यानी चारों तरफ घिरा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। मैं जब एक आयत का भी बात करें, आयताकार पृष्ठ ले, तभी देखिए पूरा मिला क्या है, वक्र बन रहा है। क्या बन रहा है, वक्र बन रहा है। तो पृष्ठों की परिसीमाएं क्या होती है, वक्र होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में निर्माण कार्य में प्रयुक्त ईंटों की विमाओं का अनुपात क्या था, तो क्या था, 4:2:1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, पिरामिड एक ठोस आकृति है जिसका आधार होता है। तो पिरामिड का आधार कोई भी बहुभुज हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज, इवन कुछ भी हो सकता है। लेकिन पढ़े तो लिया था, आधार कुछ भी हो सकता है। उस सभी जगह जब एक ऊपर एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो उसका प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, त्रिभुज बनता है। तो यहाँ बोला है आधार का बात किया, आधार क्या हो, कोई ऑप्शन ए दिया केवल त्रिभुज, बी दिया केवल वर्ग, सी दिया केवल आयत, डी दिया कोई बहुभुज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी टिक करो। अगला क्वेश्चन, एक पिरामिड का पार्श्व फलक है, इनसाइड फलक की बात कर रहे हैं, साइड फेस की बात कर रहे हैं, तो पार्श्व फलक क्या होता है, त्रिभुज होते हैं, भले आधार कुछ भी हो, तो त्रिभुज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यह ज्ञात है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई प्लस जेड और 10 प्लस जेड, ऐसे देखे जाते हैं, ये दो चीज बराबर है और दोनों में कोई सेम चीज जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, बराबर होगा। इसमें क्या किया गया, दोनों समीकरण में जेड जोड़ दिया गया, माने लेफ्ट साइड राइट साइड, एलएचएस आरएचएस दोनों में क्या जोड़ा गया, जेड, तभी तो बराबर नहीं होंगे। यूक्लिड की अभिगृहित जो इस कथन को स्पष्ट करती है कौन है, यदि यूक्लिड का जो अभिगृहित पढ़ते, फर्स्ट अभिगृहित क्या था, तो फर्स्ट था वे सभी चीजें जो किसी एक चीज के बराबर हो, आपस में भी क्या होती है, बराबर होती है। मान सपोज ए है, बी है, सी है, ये तीनों के तीनों डी के बराबर है। जब ये तीनों डी के बराबर, आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये फर्स्ट था। सेकेंड क्या था, सेकेंड यही था, यदि दो चीज बराबर है, उसमें कुछ बढ़ाए या घटाए, कुछ बढ़ा दे, जोड़ने का बात हुआ था, घटाने वाला बात तीसरा में हुआ था। यदि कुछ जोड़ दे तो कौन अभिगृहित में बोला गया था, दूसरा में बोला गया था। दो चीज बराबर है, उसमें कुछ जोड़ दें तो जो पूर्ण चीजें बनेंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इन ऑप्शन नंबर से क्या होगा, बी होगा, दूसरी अभिगृहित। ऑप्शन नंबर बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के आकार होते थे। एक मिनट, घरेलू, ठीक है, घरेलू पूजा कार्य है तो कैसा होता था, वर्गाकार वृत्तिकार। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ग और वृत्त, ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, 80 करेंगे। अगला क्वेश्चन, अर्थवेद में दिए श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े अंतर्निहित समद्विबाहु त्रिभुजों की संख्या है। तो कितने समद्विबाहु त्रिभुज थी, 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, यूनानियों ने निम्नलिखित पर बोल दिया। ऑप्शन नंबर ए आगमन तर्कण, बी निगमन तर्कण, तो निगमन को दिया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में आयतों, त्रिभुजों और समलंबों से संयोजित आकारों की वेदियां निम्नलिखित में प्रयोग होती थी। कहाँ होती थी, सार्वजनिक पूजा स्थल में होती थी। और वर्गाकार और वृत्ताकार किस में होता था, घरेलू पूजा कार्यों में होता था। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यूक्लिड निम्नलिखित देश का वासी था। यूक्लिड कहाँ के थे? यूनान के थे। ऑप्शन नंबर क्या वासी? सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, थेल्स निम्नलिखित देश का वासी था। थेल्स भी कहाँ के थे? यूनान के थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पाइथागोरस एक विद्यार्थी था। तो पाइथागोरस किसके विद्यार्थी थे? थेल्स के थे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया थेल्स, बी दिया यूक्लिड का। ऑप्शन नंबर ए होगा तो 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको उपपत्ति की आवश्यकता है? किसको उपपत्ति की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए दिया प्रमेय, बी दिया अभिगृहित, सी दिया परिभाषा, डी दिया अभिधारणा। तो अभिगृहित तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था अभिगृहित को प्रूफ नहीं किया जाता है। प्रमेय होगा, क्योंकि प्रमेय को क्या होता है? प्रूफ करने की जरूरत होती है, यानी प्रूफ किया जा सकता है, प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। किसी उपपत्ति की सहायता से प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, किसी अभिगृहित की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं, किसी परिभाषा की सहायता से क्या कर सकते हैं? प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, यूक्लिड के कथन सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। ओके। ऑप्शन ए एक अभिगृहित है, कि एक अभिगृहित है? नहीं, एक अभिधारणा है। ऑप्शन बी एक परिभाषा, नहीं, सीधे अभिधारणा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर। ओके। लास्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती। अच्छा, रेखाएं समांतर होती, सिंपल सी बात हम पढ़े भी थे। रेखाएं समांतर कब हो जाती है? जब वो प्रतिच्छेद, इसको कितना हो पढ़ाई, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो रेखाएं समांतर वे होते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। निम्नलिखित के रूप में दिया गया है। ऑप्शन ए अभिगृहित, के अभिगृहित है, बी एक परिभाषा, सी एक अभिधारणा, डी एक उपपत्ति। ये क्या है? एक परिभाषा। इन ऑप्शन क्या बी, ओके। चलिए, तो इस तरह कर क्या होता है, जो चैप्टर 5 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।